एबरडीन जेट्टी से अब रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड को कवर करने जा रहे हैं। डे 5 स्टार्ट हो चुका है हमारा पोर्ट ब्लेयर से। आज हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चिड़िया टापू का प्लान शाम तक बन रहा है, देखते हैं। आज लास्ट डे हमारा, कल हमारा फ्लाइट है कोलकाता से। और ये आपको पीछे मेरी एबरडीन जेट्टी दिख रही होगी, देखते हैं। यहाँ का पानी बहुत नीला रहता है पोर्ट ब्लेयर का, तो इस बात की खासियत है। हमने छोड़ दिया था नील आइलैंड कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ हमें अलग भी काम नहीं किया, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए देखते हैं क्या क्या कवर हो सकता है। आगे बताते हैं आपको रॉस आइलैंड पहुँच के। फिलहाल हम रॉस आइलैंड पे हैं, जो कि ब्रिटिश लोगों की अंडमान कैपिटल हुआ करती थी उस समय। इस आइलैंड की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जापानीज ने 1942 में कब्जा कर लिया था, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर ने अपने ही कैपिटल पे बॉम्ब से हमला किया था और इस जगह को उड़ा दिया था। यहाँ बहुत सारे अभी भी खंडर पड़े हुए हैं, पीछे बहुत सारे खंडर पड़े हुए हैं जो कि अब जंग खा चुके हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस की खूबसूरती होती है कि यहाँ बहुत सारे इतिहास छुपे होते हैं। अब यहाँ पर टूरिज्म हो रही है, एक हिरन आप देख सकते हैं, अगर आपको स्पॉट हो रही हो तो वो रही। रास्ते बहुत स्टीप हैं, तो अगर आप आते हैं और चढ़ाव में दिक्कत होगी तो आप 80 रुपीज़ की एक यहाँ पे छोटी गाड़ी चलती है, वो कर सकते हैं पर हेड। अगर पैदल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी हालत अभी फ़िलहाल ख़राब है, चढ़ावट में नहीं, गर्मी की वजह से। थोड़ी थोड़ी हवा बह रही है तो राहत है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये सबसे ऊपर हो। ट्राइपॉड में 2 दिन चलाना भूल जा रहा हूँ, क्योंकि बिना बैग के आ रहा हूँ, इसलिए मुझे हाथ से शूटिंग करनी पड़ रही है। पता नहीं वीडियो स्टेबिलिटी कैसी है, मगर ये देखिए एमएस पावर हाउस, और ये कमिश्नर्स की बंगलो थी पहले। बंगलो का अब क्या हाल है मत पूछिए। मुझे इस जगह पे आने का बहुत मन था। हमने यहाँ पे हिरन देखी, मोर देखा, खरगोश देखा,
वो सब तो बात की बात है, वो तो जूम में भी देख लेते हैं, बट एक लाइव एनिमल जो कि फ्री है उसको एंजॉय करने का मज़ा अलग है। जू में वो कैद रहते हैं, यहाँ पे मोर, हिरन, कुछ भी जो भी एनिमल्स आपको दिख रहा है वो कैद नहीं है, वो ओपन है, वो जी सकते हैं अपनी लाइफ, और फिर उसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम लेट्स चेक इन के पेज पे अपलोड करता रहूँगा, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी मेरा तो काम बोलना था, मुझे पता है आप वही करेंगे जो आपका मन होगा। ये देखिए बंगलों की दीवारें, कमिश्नर के बंगलों, उस वक्त के रॉस आइलैंड के कमिश्नर के बंगलों थी ये। ब्रिटिश की छाप अभी तक हमारे देश में हो, चाहे मेनलैंड में हो चाहे आइलैंड पे हो। जो चीज़ अच्छी थी उनकी, उसे अभी प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि लोग देखें और उस चीज़ को जाने कि उस वक्त क्या हुआ था। आगे देखते हैं, अभी फ़िलहाल वीडियो पॉज करते हैं। और ये हम रॉस आइलैंड के बंकर में हैं, सॉरी ट्रूथ बैरक में हैं, ट्रूथ बैरक जहाँ पे सारे फौजी रहा करते थे। आप देख सकते हैं आवाज़ कितनी गूंज रही है यहाँ पे, और ऊपर में उन लोगों ने पंखे का सिस्टम, इतना बड़ा हाउस बैरक टाइप का है वो सब बना रखा है। ये शायद उस वक्त की टॉयलेट हुआ करती होगी। ऑफिसर्स और जो फोर्सेस हैं उनकी, ये छोटे छोटे रूम जो कि अब टूट चुके हैं। और ये शायद से बड़ी बाथरूम या नहाने या कुछ रखा भी नहीं होगा इन सब में। खिड़कियाँ देखिए, और मुझे इस हिस्ट्री को जीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली हैं, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, लेकिन मैंने सोचा इसकी वीडियो भी बना लूँ। ये देखिए उनकी टॉयलेट, आगे देखते हैं क्या मिलता है। सही लग रहा है ना आप लोग को? वो आप देख सकते हैं सारे मोर, हिरन यहीं पे हैं, फीड कर रहे हैं, और ये सब फ्री है। सारे हिरन, मोर, ये सारे फ्री हैं, इनको कैद नहीं किया गया है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है इनको ऑब्जर्व करने में। अगर आप शांति से जाएं इनके पास तो ये आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको इन्हें डराना नहीं होगा। मैं कुछ पिक्चर्स लेता हूँ और सोचूंगा उनको अपलोड करें। तो दोस्तों, डे 5 पोर्ट ब्लेयर में है हम, और हमारा आज लास्ट नाइट है, नाइट स्टे यहाँ पे। कल मॉर्निंग में गो एयर की फ़्लाइट है। अभी तुरंत मैसेज आया है कि प्रीपोन्ड है फ़्लाइट हमारी। 7:25 में गो एयर थी, जो कि अब 7 बजे है, 25 मिनट प्रीपोन्ड है। पहले तो डर लगा था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, बट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू के बाद मैसेज एक आया दैट प्रीपोन्ड है आपकी फ़्लाइट। ठीक है, वो तो बात की बात है। आज सुबह रॉस आइलैंड के बाद अपन नॉर्थ बे आइलैंड गए, और नॉर्थ बे आइलैंड के बाद ख़त्म, उसके बाद हम लोग को चिड़िया टापू जाना था, बट काफ़ी लेट हो गई थी और हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो सोचे ठीक है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फिर रूम आ गए, थोड़ा रेस्ट किया। फिर अभी लोकल पोर्ट ब्लेयर हम लोग सड़क पे निकल चुके, कल जो किए थे लोकल ट्रैवल, इसका भी अभी अपना मज़ा है।
तो वही कर रहे हैं, सड़क पे देख देख के चल रहे हैं कि सही से चले। तो वो जो किए कल वाला और फिर आज भी जो हम लोग कर रहे हैं, लोकल सड़क पे घूम रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की, बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे नेवी की प्रेजेंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। नॉर्थ बे आइलैंड हम जो गए रॉस आइलैंड के बाद, वो वेस्ट मुझे लगा। अगर नॉर्थ बे आप जाएंगे 300-400 रुपये खर्च करके, वेस्ट है वो। उससे अच्छा आप इंजॉय कर ले हैवलॉक और नीली बेड बढ़िया से, क्योंकि नॉर्थ बे सिर्फ वाटर एक्टिविटी के लिए। तो हम वहाँ पे गए नॉर्थ बे में, अब 3-4 घंटे बैठने थे, वेस्ट हो रहा था टाइम। तो अपन वहाँ पे लंच कर लिए, लंच करने के बाद अपन कुछ शॉपिंग कर लिए। शॉपिंग बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे अंडमान की टी-शर्ट मिलती है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले लिया। और फिर उसके बाद कुछ घर के लिए भी कुछ चीज़ें ले ली, सेल वेल से बनी हुई चीज़ें, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। लेकिन नॉर्थ पे अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, 300-400-500 रुपये अपने बचा सकते हैं। रॉस आइलैंड सिर्फ करिएगा आप, वो 1 घंटे का होता है। तो अगर आप 9:30 की फेरी पकड़ते हैं तो आपको वो हार्डली 10-11 बजे 9:30 बजे तक पहुँचा देगी रॉस आइलैंड। फिर आप आराम से 1 घंटे वहाँ पर रह के 11-12 बजे तक आ सकते हैं। तो देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करिएगा, क्योंकि नॉर्थ में मुझे उतना खास नहीं लगा। और भी लास्ट डे में कुछ बातें हैं। अब तो पूरे दिन ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद सो जाऊंगा, फिर कल सुबह फ्लाइट है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी है, वो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा। क्या खर्च हुए, कहाँ हम रुके, कहाँ आप रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं सस्ते से सस्ते में। पोर्ट ब्लेयर महंगा है थोड़ा, मुझे लगा ऐसा। पोर्ट ब्लेयर से ज़्यादा महंगा हैवलॉक है। कौन सा रेस्टोरेंट सही है, खाना कहाँ बेटर होगा, बजट फ्रेंडली खाना कहाँ होगा, ये खाना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कवर करके आएंगे, आप सोचेंगे ट्रैवल में इतना खर्च होगा, स्कूबा में इतने खर्च होंगे, ये सब आप कवर कर लेंगे, होटल में कितना खर्च होगा, बट खाने का कोई नहीं गिनता। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने में पैसा खर्चा होता है, वाटर एक्टिविटी में पैसे खर्च होते हैं। तो ये सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, मैं आपको बताऊँगा वो कैसे क्या करना है। फ़िलहाल तक के लिए यही था, आज का पूरा दिन ऐसे ही बीता। आप नॉर्थ में स्किप कर सकते हैं, चिड़िया टापू भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, आप जाइए। 1000-1200 आपको टैक्सी वाले लेंगे, आपको छोड़ देंगे अप डाउन दोनों का। 45 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से, बट मुझे उतना सही नहीं लगा। मेरे पीछे समंदर है ये, तो इसका फ़िलहाल तक तो यही। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, बाय।